यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते गर्गाय वंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं गोविन्दसूरिपदपङ्कजचञ्चरीकं श्रीरामदेवतनुजं विनयोज्ज्वलन्तं पुरुषोत्तमं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। आज परम पावन श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में कल की कथा धुंधकारी उद्धार तक की कथा हुई थी। सभी भक्तों ने मिलकर धुंधकारी को बैकुंठ भेज दिया था। आज की कथा में भगवान के अवतारों का वर्णन कि भगवान के कितने अवतार हैं, इसका विस्तार से वर्णन भागवत जी में किया गया। तत्पश्चात नारद जी अपने पूर्व जन्म का वर्णन सुनाते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं भी दासी का पुत्र था और संतों का जूठा प्रसाद शीत प्रसादी खाकर मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया। बोरी उठा लीजिए, इसको सीधा करके बैठ जाइए माता जी। ये इसकी संतों की महिमा का वर्णन नारद जी ने पूर्व जन्म के विस्तार के द्वारा संतों की महिमा का गुणगान किया। अश्वत्थामा जो कि पांडवों के पुत्रों का हत्यारा है, जो कि बाल हत्या युग युगांतर तक कष्ट देती है, फिर भी पाप का विचार न करके धोखे से छल पूर्वक पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दिया, उसका भी वर्णन श्रीमद् भागवत जी में विस्तार से वर्णित है। भागवत के 10 लक्षणों का निरूपण और ध्रुव जी का विमाता के द्वारा अपमान। विमाता किसको कहते हैं? विमाता जो अपने ही पिता की दूसरी पत्नी, उनको विमाता कहते हैं। और विमाता का अधिकार पुत्र पर अपनी माता से 10 गुना अधिक बताया गया है। शास्त्रकारों ने अपनी माता से ज्यादा विमाता का अधिकार पुत्र पर बताया है। इसी शास्त्र की आज्ञा का पालन करने के लिए ध्रुव जी अपनी विमाता का अपमान नहीं किए, जबकि ब्रह्मा जी के पुत्र मनुष्य शतरूपा, उन्हीं के तो उत्तान पाद नाम के पुत्र हुए और उनकी 2 पत्नियां, एक सुनीति दूसरा सुरुचि।
प्रियव्रतोत्तानपादौ सतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो लड़के हुए मनु और शत्रुपा के द्वारा। उनमें से जो उत्तानपाद हैं उनके पुत्र की कथा है कि एकदा सुरुचेः पुत्र मंगमारोप्य लालयन् उत्तमं नाररुक्षं तं ध्रुवं राज्याभ्यनंदत। उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को, जो कि सुरुचि के पुत्र हैं, उनको गोद में बिठाकर लाड लड़ा रहे थे, दुलार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी आसन पर सिंहासन के समीप पहुंच गए और वह पिता की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की। घमंड में भरी हुई सुरुचि, जो रूप के मद में मतवाली हो चुकी थी, उन्होंने पति पर एकाधिकार कर रखा था कि उत्तानपाद केवल एक मेरे ही है। ऐसा अभिमानवश उन्होंने ध्रुव जी को बैठने नहीं दिया पिता की गोद में। और क्या कहा, हे वत्स, हे पुत्र, तुम अपने पिता के राज सिंहासन पर और गोद में दोनों जगह बैठने के अधिकारी नहीं हो। न वत्स निपतेर्धृषिणं भवनारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। मेरी कुक्षी से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। जब तुम मेरे गर्भ में आते, मेरे पुत्र बनते, तब आप इस सिंहासन में और इस पिता के प्यार को प्राप्त करने के अधिकारी होते। लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है, तुम अभी नादान हो और तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, इसलिए अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप जाओ, भजन करो, तपस्या करो, और तपस्या का जब फल भगवान प्रकट होकर कहें कि क्या फल चाहिए, तो मांग लेना कि यह शरीर छूट जाए और पुनः गर्भ में जाऊं और सुरुचि माता के गर्भ से पैदा हो, तब पिता की गोद मिलेगी। जबकि शास्त्रकारों ने कहा कि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ से मुक्त होने के लिए भगवान की आराधना करना चाहिए, लेकिन माता सुरुचि कह रही हैं कि पहले तपस्या करो। क्यों? पुनः गर्भ में आने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि तुम बालक हो, बालोऽसि बतनात्मान मन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथः। अगर ऐसा आप नहीं करते तो आपका यह मनोरथ दुर्लभ है, ये पूरा होने वाला नहीं है। अतएव मेरे गर्भ में जन्म लेने के लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। और किसकी तपस्या, यह भी बता दिया। आदि पुरुषम, वेद में जिनको पुरुष शब्द से संबोधित किया गया,
तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तम साधयात्मानं यदीच्छस नृपासनम। यदि तुम्हारे मन में राजा के आसन की तनिक भी इच्छा है तो तपसाराध्य पुरुषम, भगवान श्रीमन नारायण हरि की उपासना करो। जैसे सर्प को डंडे से छू दिया जाए, विषैला भयंकर सर्प क्रोधित होकर फन फैलाकर उद्वेग में आ जाता है, एकदम क्रोधित होकर सामने उपस्थित हो जाता है। वैसे ही ध्रुव जी क्रोधित हो गए और क्रोध के मारे कुछ कर तो पा नहीं रहे थे, क्योंकि अभी बच्चे ही हैं। छोटी अवस्था में भयंकर अपमान, और कहा गया होनहार विरवान के लखत चीकने पात। जो होनहार बच्चे होते हैं उनको मान अपमान का बोध बहुत छोटी अवस्था से ही होने लगता है, और वह कुछ बड़ा करते हैं। और जो सभी प्रकार की लज्जा से शून्य होते हैं, वो हर स्थिति में जी लेना स्वीकार करते हैं, स्थिति को बदलने की जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। फड़कने लगे, बहुत लंबी लंबी सांस लेने लगे और क्रोधित होकर विलाप करने लगे कि अभी कोई कर बल चल नहीं रहा है हमारा। कर माने हाथ, बल माने पौरुष। न हाथ चल रहा है, न कोई पौरुष है, न कोई पराक्रम है। तो बहुत जब रोने लगे तो एक ही बल है बच्चों का बल, रोना। बालानाम रोदनम बलम, उसी बल का आश्रय लेते हुए अपनी माँ के पास पहुंच गए। और सिसक सिसक कर जब रोने लगे तो माता जी ने कहा कि धैर्य धारण करो, विलाप मत करो। सोत्सृज्य धैर्यम विललाप शोक दावाग्निनादावलतेव बाला। वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोज श्रियादृशा वाष्प कलामुवाह। स्वयं तो उपदेश कर रही हैं कि बच्चे रो मत। ध्रुव जी की माता जी मना कर रही हैं कि रो मत, शांत हो जाओ। लेकिन जब ध्रुव जी ने पूरी बात बताया तो सुनीति माता स्वयं रोने लगी। बच्चों को चुप कराते कई बार माताएं स्वयं अश्रुओं से भर जाती हैं। ध्रुव को शांत करा रही थी और शांत कराते कराते उनके आंखों में आंसू आ गया कि हमारे बच्चे का इतना अनादर हो गया। सुनीति के गर्भ में पले हुए बच्चे उत्तम का आदर हो रहा है और मैं प्रथम रानी हूँ, इस राज्य की पहली रानी मैं हूँ, और आज हमारे बच्चे का इतना अनादर हुआ, हमारा बच्चा सहन नहीं कर पा रहा है। यह विचार करके सुनीति माता स्वयं रोने लगी। दीर्घम श्वसन्ते वृजनस्य पार मपश्यति बालक महाबाला। मां मंगलम तात परे सुसमंस्थ भुंक्ते जनो यत् परमं दुखस्तत्। चिंता मत करो, बहुत ज़्यादा
जब उनसे असहनीय हो गया, आंसुओं से जब उनके नेत्र भर गए, तो अपने को संभाल कर अपने पुत्र को समझा रही हैं, मां मंगलम तात, तुम्हारे पिता का अमंगल ना हो। क्योंकि उनको पता है कि अन्याय करने वाला और अन्याय देखने वाला और अन्याय सहन करने वाला तीनों पाप के भागीदार होते हैं। लेकिन इतनी अच्छी बुद्धि है, इतनी पतिव्रता है कि कह रही भले उन्होंने अमंगल होते देखा है, लेकिन तुम्हारे पिता का मंगल हो। मां मंगलम तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो यत्पर दुःख दुस्तात। पुत्र अपने दुख का कारण स्वयं को समझना चाहिए, अपने पिता को या अपनी विमाता को अपने दुख का कारण मत समझो। और सत्य बात तो यह है कि तुम्हारे पिता मुझे पत्नी नहीं, तुम्हारे पिता तो मुझे दासी के रूप में भी स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पुत्रों की तो यही दशा होगी। सत्य बात तो यही है कि सुरुचि माता ने सही बात ही तो कहा और सत्य को स्वीकार करना चाहिए। सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः। मैं दुर्भगा हूँ, अगर मैं भाग्यवान होती तो राजा मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते, और तुम दुर्भगा के कुक्षी से जन्म लिए हो। अपने आप को बहुत ही हीन महसूस कर रही हैं। त्यक्तेन वृद्धस्य विलज्जयाम भार्येति वा वोढो मिडस्पतिर्माम। फिर भी वह मेरे पुत्र पति हैं, इसलिए उनका मंगल हो। और तुम मेरे पास बैठो, अपने शोक का त्याग करो। राजकुमार उत्तम अगर राजा बनते हैं तो तुम्हें उनके मार्ग में अवरोध नहीं बनना चाहिए। आतिष्ठ तत्तात विस्मर वित्सरस्व मुक्तम समात्रापि यदव्यलीकम आराध्यया धोक्षज पाद पद्मम यदिच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। तुम अथोक परम आराध्य भगवान अधोक्षज भगवान श्रीमन नारायण हरि की उपासना करो, उनके चरण कमलों की आराधना में लग जाओ। क्योंकि उनकी चरण वंदना करने के कारण तो तुम्हारे बाबा ब्रह्मा, ध्रुव जी के पर बाबा थे ब्रह्मा और बाबा थे मनुष्य रूपा और पिता उत्तम। तो कह रहे छोटे मोटे पद को पाने के लिए क्यों परेशान होते हो। तुम्हारे पर बाबा भी उन्हीं भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करके ब्रह्मा के पद को प्राप्त कर लिया था। तुम शोक करते हो, क्या पुरुष को शोक शोभा देता है? अरे जिनके चरण को दबाने वाली भगवती लक्ष्मी हैं, वो तुम्हें सारे ऐश्वर्यों को प्रदान कर देंगी। उनका भजन तो करो। यस्यांघ्रि पद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात गुणाभिपत्ते अयोध्य तिष्ठत् खलु पारमेष्ठम पदम जितात्मस्व सनाभिवंद्यम। सनाभिवंद्यम माने ब्रह्मा जी, जिनके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी आज वंदित हैं, पूज्य हैं। सब जगह उनको पितामह इस नाम से संबोधित किया जाता है। और जिन भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं, जो सभी
प्राणियों के आश्रयदाता हैं, उन अधोक्षज की आप उपासना करो। कहा बेटा, जो मुमुक्षु जन होते हैं, मुक्ति की इच्छा जो रखते हैं, वो बार बार जन्म लेने के लिए तपस्या नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि विमाता ने कह दिया था कि तपस्या करो और पुनः गर्भ में जाओ। और किसके गर्भ में जाओ? हमारे गर्भ में आओ। फिर गर्भ से बाहर आओ तो सिंहासन की प्राप्ति होगी। माता ने मना किया कि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में भयंकर पीड़ा होती है, अतः गर्भ में जाने का कोई काम नहीं है। ऐसा अब कोई उद्यम मत करो। गर्भ से बाहर आ गए हो तो पुनः गर्भ में जाने की तैयारी नहीं करना चाहिए। भगवान श्रीमन नारायण की उपासना से तो लोग सदा सर्वदा के लिए गर्भ के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भज स्वपुरुषम। ऐसे परम पुरुष भगवान श्रीमन नारायण को छोड़कर मुझे अब तुम्हारा न्याय करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि अब माता भी बंधन में है, माता जी भी कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि पिता शासन करता है, राजा है। तो कह दिया कि भगवान श्रीमन नारायण हरि के सिवा तुम्हारा न्याय करने वाला कोई दिख नहीं रहा है, अतः तुम्हारी विमाता ने जो मार्ग बताया है वह श्रद्धेयास्पद है, वह मान लेने में भलाई है। अतः तुम तपस्या के लिए चले जाओ। ध्रुव जी ने अपनी माता के परम लाडले थे, उन्होंने बिल्कुल भी अपने माता के वाक्य में विचार नहीं किया और नाम ही ध्रुव है, जो बात मान ले फिर उससे पलटने वाले नहीं हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि क्षत्रियों का तेज देखिए, छोटा सा नन्हा सा बालक और अपने ही घर में अपमान हो गया तो कुछ करके दिखाने की उनके मन में एक चेतना जागृत हुई। जब माता पिता में कोई भी घर में परिवार में सत्संगी होता है तो बदले की भावना नहीं सिखाते। वो कहते हैं तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ कि अपने आप सारे लोग तुम्हारे पक्ष में हो जाएं। नहीं तो सत्संगी नहीं होते हैं तो प्रतिशोध सिखाते हैं कि इसका बदला लेना है। अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभंग ममृष्यतां बालोप्यं हृदा धत्ते यत्समातुर सद्वचः। कहते हैं कि क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मानभंग नहीं सह सकते। देखो अभी छोटा सा नन्हा सा बालक ही है और अपनी सौतेली माँ के कटुवचन को सुनकर गृह का त्याग कर दिया। बच्चों को विद्यालय पहुँचाने में बड़ा बल पड़ता है, लेकिन यहाँ वह स्वयं विद्यालय से तो बच्चे वापस भी आ जाते हैं, लेकिन ये जंगल जाने के लिए तत्पर हैं कि जब कुछ कर लेंगे तभी वापस आएंगे, भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। ना अवधि जानते हैं कितने दिन में भगवान मिलेंगे और न नियम जानते हैं। ऐसे परम तेजस्वी ध्रुव जी हैं। इसलिए ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों को अपने बच्चों को जरूर सुनाना चाहिए। ध्रुव जी गृह का त्याग कर दिए हैं और जैसे घर का त्याग किए, जब कोई भी व्यक्ति
बड़े कार्य का संकल्प लेता है तो पहले तो विघ्न आते हैं, फिर उन्हीं विघ्नों में समाधान आता है, और समाधान के बाद सांत्वना देने वाले आते हैं, और सांत्वना के बाद प्रशंसा करने वाले लोग आते हैं। ध्रुव जी को पहले बाधा, जैसे समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? विष। नारद जी आते हैं तो नारद जी पहले बताते हैं कि नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्र का लक्षयामा कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। ध्रुव जी, छोटे बच्चे को मान अपमान से क्या लेना देना? खेलने कूदने की उम्र में आप मान अपमान को लेकर गृह के सुख का त्याग करके जा रहे हैं। घर लौट चलो। जंगल का रहना, रहन सहन बहुत कठोर है, वहां जंगली जानवरों के बीच में कहां रहेंगे आप? ध्रुव जी को बहुत समझा रहे हैं, कह रहे कि देखो, जो भी दुख सुख प्राप्त हो उसको सहन कर लेना चाहिए, अपना प्रारब्ध मानकर। नारद जी कह रहे हैं। ध्रुव जी का जवाब भी बहुत ही कठोर होगा। अभी नारद जी की बात का आनंद लीजिए। विकल्पे विद्यमानेपि न्यः संतोष से तवः पुंसो मोह मृते भिन्ना यल्लोके निज कर्म भी। निज कर्म भी, अपने ही कर्मों का फल मानकर जो दुख सुख मिल रहा है उसको चुप मार के सहो और घर में रहो, क्योंकि यह काल की गति बड़ी विचित्र है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि किसी को दोष ना देकर अपने प्रारब्ध को दोषी मानकर घर में रहना चाहिए। अपनी माता के उपदेश को मानकर आप गृह का त्याग कर दे रहे हैं। माता जी क्या जंगल में जंगली जीवन को जी हैं क्या? अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनाव रुत्ससि यत् प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो ममो। माता के उपदेश से तुम योग साधना के द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए चल पड़े हो, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन है। नारद जी तो जानते हैं ना, क्योंकि नारद जी जब भगवान की प्राप्ति किए थे तो पूरा जन्म लग गया था। तो वही नारद जी जो ध्रुव जी के कुल के ही हैं, और नारद जी का ब्याह नहीं हुआ था, और वही ब्रह्मा जी से मनु शत्रुपा उत्पन्न हुए, उन्हीं से प्रियव्रत उत्तानपाद उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी से ही नारद जी भी उत्पन्न हुए। तो एक ही वंश परंपरा के हैं। तो समझा रहे हैं कि देखो, बहुत कठिन काम है, क्योंकि मैं जंगल में तपस्या कर चुका हूं पूर्व जन्म में। लेकिन ध्रुव जी मानने को तैयार नहीं है। ध्रुव जी को बता रहे हैं, जिसको पूर्व अनुभव होता है वह बताने आते हैं कि शायद जैसे सरल साधना का नियम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री आपको माघ महात्म का उपदेश करने वाले आचार्य जी बताए ना कि सबको भगवान प्राप्त है। ये सरल साधन है, क्योंकि सब भगवान सबको प्राप्त है। इस दृष्टि से बिल्कुल सही बात है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है, सबको भगवान प्राप्त हैं। लेकिन ध्रुव जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, उनको ब्रह्म अकेले चाहिए। जब ध्रुव जी को बहुत समझाया तो ध्रुव जी ने कहा, अब आपने बहुत समझाया, अब कुछ हम समझाएंगे। कहा, आप क्या समझाएंगे?
ध्रुव जी कहते हैं आपने योग को बताया, साधना को बताया और कहा जंगल में बहुत कष्ट है, तो कहा ये बातें किसको समझ में आती हैं? जिसका मन स्थिर हो, जिसकी बुद्धि शांत हो, जिसके मन में कल्पनाएं ना हो, भविष्य के निर्माण की कोई इच्छा ना हो। और कहा मैं अपमान के कारण मेरा मन स्थिर नहीं है। पहला नंबर, मेरा इतना घोर अपमान हुआ है विमाता के द्वारा कि मुझे सिंहासन से उतार दिया। तो कहा सोयम समो भागवत, सोयम समो भगवता सुख दुख हतात्मनाम दर्शितः कृपया पुंसाम दुर्दर्शोस्मद् द्विधैस्तु यः। मेरा मन अत्यंत व्यग्र चित्र है, इसलिए इस समय आपके ज्ञानोपदेश से मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है। दूसरा, मैं स्वभाव से क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय कुलोत्पन्न भी हूँ। जबकि ब्रह्मा जी के वंशज हैं, तो कह रहे हैं अथापि में विनीतस्य छात्रम घोरमुपेयुषः सुरुच्चा दुर्वचो बाणैर्न भिन्ने श्रयते हृदि। मैं क्षत्रिय स्वभाव का हूँ और मेरे अंदर मेरी विमाता जो सुरुचि हैं, उनके जो व्यंग बाण हैं अभी भी मेरे हृदय को चुभ रहे हैं। सुरुच्चा दुर्वचो बाणैर, उनके जो दुर्वचन के बाण हैं वह हमारे हृदय को अभी भी कष्ट दे रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, हे त्रिलोकी में श्रेष्ठ नारद जी, आपका ज्ञान योगियों के लिए अनुकरणीय है और हमारे मन में तो अपमान के अग्नि के कारण हम दुखी हैं, अतः हम इस बात को मानने में असमर्थ हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि जब ध्रुव जी की ऐसी बात सुन लिया नारद जी ने, तो नारद जी समझ गए कि बच्चा वापस नहीं आएगा। ये अपने संकल्प में दृढ़ हैं तो सबके रक्षक भगवान हैं। जब नारद जी गृह का त्याग किए थे तब भी भगवान रक्षा किए थे, और अपने लोग मोह के कारण बच्चों को हर मार्ग से जिधर भी जाते हैं डांटते हैं, अभी ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। जबकि संसार में सबको जन्म भगवान देते हैं और समय आने पर सबको भगवान भी ले जाते हैं। तो हमें सबकी चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा, अपितु हम डिप्रेशन के शिकार और हो जाएंगे, तनाव ले लेंगे और जो कर्म नहीं करना चाहिए वो सारे कर्म पालन पोषण का अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लेंगे। तो हम उनके पालन पोषण के लिए पाप भी करेंगे, पुण्य भी करेंगे, नाना प्रकार के कर्म को करेंगे। और जब सब भगवान के हैं और सब भगवान सबका पालन करते हैं ऐसा मानेंगे तो यथा लाभ संतोष जो प्राप्त है वही पर्याप्त है मानकर जीवन निर्वाह करते हुए आनंद जीवन का ले पाएंगे। नारद जी के बहुत ही ज्ञानोपदेश के बाद ध्रुव जी अटल रहे, तो नारद जी ने कहा बेटा अब सुनो, जब वापस नहीं ही होना है तो हमारी जंगल में जाने का कुछ नियम सुन लो। फिर हमारा पूर्व का अनुभव है तो जंगल में कैसे रहना। जनन्याभिहितः पंथा सवै निःश्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्तं भजत प्रणणात्मनः। हे ध्रुव, तुम्हारी माता जी के लिए तुम पहले जो अपनी विमाता हैं उनके लिए क्रोध लेकर जंगल जा रहे हो, उस क्रोध का त्याग करो, क्योंकि विमाता का अधिकार पुत्र पर ज्यादा होता है, सौतेले पुत्र पर अधिकार ज्यादा होता है। तो तुम्हारी माता ने तुम्हें कोई गलत रास्ता तो नहीं सिखाया, यही कहा कि भगवान श्रीमन नारायण हरि की उपासना करो। अगर ईर्ष्या करती
तो वह दूसरा कोई साधन बता देती, आज तो सिंहासन पर बिठा देती, लेकिन फिर दोबारा कभी सिंहासन पर या न बैठ सके ऐसा दुर्गुण तुम्हें सिखा देती। क्योंकि राजभवन में हर प्रकार की व्यवस्था होती है, तो दोबारा ये राज सिंहासन पर न बैठ पाए ऐसा उपक्रम कर देती। इसलिए तुम्हारी माता जो भी माता हैं उनके प्रति द्वेष का त्याग कर दो और एकमात्र भगवान वासुदेवस्तम भज, भगवान वासुदेव का भजन करो। जिन भगवान वासुदेव के भजन करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यच्छेच्छेय आत्मनः एकमेव हरे तत्र कारणम पाद सेवनम। वह भगवान श्रीमन नारायण हरि की चरणों की सेवन करो, सेवा करो, जिनके चरणों का जल ही तीर्थ है। ये गंगा जी स्नान जो हम लोग करते हैं, वही गंगा जी में स्नान की माघ महात्म्य की कितनी बड़ी कथा है। इतनी बढ़िया कथा सुनाते हैं आचार्य जी सुबह सुबह माघ महात्म्य की, कि गंगा जी में नहा लो तो सारे पाप से। लेकिन वह गंगा जी जिनके चरणारविंद से उत्पन्न हुई, उनके चरणारविंद कितने ही पावन न होंगे। ऐसे भगवान वासुदेव को भजो। भजन का स्थान बताया कि किस वन में जाओगे तो जल्दी तपस्या सिद्ध होगी। ध्रुव जी को तो आकाशवाणी हुई थी, लेकिन पूर्व का अनुभव जिसको प्राप्त होता है, जो बड़ों का सम्मान करते हैं ना, उनके मार्ग सरल हो जाते हैं, उनकी साधना जल्दी पूर्ण हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि स्वयं स्वतंत्र भजन मत करो, किसी गुरु का आश्रय ले लो, गुरु बना लो। जब गुरु बना लोगे तो आपका भजन अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो नारद जी को बताते हैं कि यहाँ वहाँ किसी जंगल में मत जाओ। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पूर्णं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। जहाँ भगवान हरि नित्य निवास करते हैं, जहाँ भगवान हरि सदा सर्वदा रहते हैं, बसते हैं, वहीं आप मधुवन में जाकर भगवान का भजन करो। मधुवन कहाँ है? ये यमुना जी के किनारे मधुवन है, जहाँ माँ कालिंदी का पावन जल बह रहा है। वहीं जाकर तपस्या करो। स्नान कहा कि तपस्या करते समय स्नान बहुत आवश्यक है, इसलिए स्नान करना पूरा विधि, नारद जी विधि पूर्वक तपश्चर्या बता रहे हैं। स्नात्वानुशवनम तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिवे कृतोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः। भगवती कालिंदी में नित्य स्नान करना, जब नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना तो आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना और प्राणायाम करना। प्राणायाम करने से जो मन है हमारा एकाग्र होता है और शरीर स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, और स्वस्थ मन से की हुई साधना सफल होती। क्यों? क्योंकि भजन में मन ही तो लगाना है, बाकी सब लग जाता है, लेकिन मन लगाना सबसे कठिन कार्य है। का इस प्रकार नेत्र बंद करके भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करना, और भगवान जब प्रसन्न होंगे तो आपके सामने प्रकट होंगे। फिर नारद जी को याद आया कि भगवान को
प्रसन्न करने का तो अभी मंत्र इनको दिया नहीं। तो कहा जपश्च परमो गुह्यम श्रूयताम मे नृपात्मज यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। हे राजकुमार, आपको मैं एक परम गुह्य माने गोपनीय मंत्र देता हूँ। और पहले मंत्र की महिमा बता दिया। इसका 7 रात्रि जप करने से मनुष्य आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों का दर्शन प्राप्त करने लग जाता है 7 दिन में। इतना आप अभी बताने चल रहा हूँ, इतना पवित्र मंत्र है कि कोई इसका 7 रात्रि मात्र जप कर ले तो सिद्ध महापुरुषों का दर्शन उसको, आकाश में विचरण करने वाले को, आकाश में विचरण करने वाले महात्माओं का दर्शन प्राप्त हो जाए। लेकिन किसी भी स्थान पर नहीं। नारद जी ने स्थान बताया है कि मधुवन में जाकर कालिंदी नदी के किनारे प्राणायाम पूर्वक पूरी विधि का वर्णन किया है कि इस विधि से जब ध्यान पूर्वक ध्यान भी करोगे, फिर उसके बाद दिन में ध्यान की उपासना करोगे और रात्रि में मंत्र का जप करोगे, तब 7 ही दिन में चमत्कार प्रारंभ हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः सर्पया विविधैर्द्रव्यैर्देश काल विभागवित्। काहे बालराज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह परम पावन मंत्र है। इस मंत्र का जप करना और पवित्र भाव से भगवान की उपासना करना, और इस प्रकार जब भजन करोगे तो भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। और आचार्य जी बताए थे नारद जी की व्याख्या में कि नारद जी जिसको मिल जाते हैं उसको भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। शास्त्र कहते हैं नारदो देव दर्शनः। नारद जी की प्राप्ति जिसको भी होती है उसको भगवान का दर्शन होता ही होता है। भगवान की प्राप्ति के एक संकेत है नारद जी। जिसके जीवन में गुरु आ जाए भगवान आना ही आना है। नारद जी जब उपदेश किए तो मन में थोड़ा सा उपदेश करने के बाद संतोष नहीं प्राप्त हुआ है नारद जी को। क्यों? क्योंकि क्रोधित है, थोड़ा सा क्रोधित है। क्यों? क्योंकि घर में ऐसी जरूर कोई बात हुई होगी कि छोटा सा बच्चा घर छोड़ के जंगल की ओर चल दिया। इसका मतलब घर में शांति नहीं है। और नारद जी का तो अपना घर है, क्योंकि ब्रह्मा जी के ही सब वंशज हैं। नारद जी तुरंत उत्तानपाद के यहाँ पहुँचे और उत्तानपाद भी जब पुत्र चले गए, ध्रुव जी चले गए, उसके बाद मन में सोच रहे हैं कि लगता है अनुचित हो गया। एक पुत्र वह भी है और बड़ा पुत्र है, बड़ी रानी का लड़का है, उसके साथ अन्याय हो गया और मैं इतना कामांध हूँ। उस अन्याय को देख रहा था। अरे हैं तो ब्रह्मा जी के वंश के, विवेक तो आज नहीं कल जागृत होगा ही। नारद जी वहां पहुंचे तो नारद जी कह रहे हैं कि हे राजन, राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता किम वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः। आपका मुंह क्यों सूखा हुआ है, मलिन क्यों है? धर्म अर्थ काम से, नारद जी व्यंग कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम किसी चीज में कुछ कमी तो नहीं है, और मोक्ष की तो बातें नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिसने अन्याय किया है, इतने धर्मात्मा पुत्र को बाहर जाने दिया, अपनी पत्नी का त्याग किया, उसका मोक्ष होगा, इसलिए मोक्ष की बात नहीं की।
केवल इतने कहे धर्म अर्थ काम में कोई कमी तो नहीं है आपकी। अब नारद जी से क्या उत्तर दिए, क्योंकि नारद जी तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों काल को जानने वाले हैं। नारद जी से कह रहे हैं कि सुतो में बालको ब्राह्मण स्त्रीणा ना करुणात्मना निवर्षितः पंचवर्षः सह मात्रा महान कवि। हे प्रभु, मेरी ही गलती है, मैं बड़ा स्त्रीण हूँ। जो स्त्रीण पुरुष होते हैं वो अधर्म आचरण अपनी पत्नी को करते हुए देख सह लेते हैं, मना नहीं कर पाते। चमड़े के आकर्षण से आकर्षित पुरुष पाप होता भी सहन कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि हे धर्मात्मन, हे पुरुष, हे प्रभु, मैं बड़ा स्त्रीण हूँ, निर्दयी हूँ। क्योंकि निर्दयी इसलिए अपने आप कह रहे हैं क्योंकि पंचवर्षम, मेरा जो निर्वासित पुत्र है, निर्वासितः पंचवर्षः, जो वन में अभी चला गया घर छोड़कर, वह मात्र 5 वर्ष का मेरा बच्चा था। और मैंने उसको माता के साथ घर से निकाल दिया था। ध्रुव जी जब छोटे से प्रकट हुए थे ना, उसी समय सुनीति को घर से निकाल दिया गया था बच्चे के साथ। छोटे से बालक के साथ अगर किसी को घर निकाला दे दिया जाए, उसका जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। एक तो महलों की रानी हो, जब महल की रानी होती हैं तो लोक मर्यादा, जो दास दासियां हैं उन्हीं के बीच में रहना पड़े, बहुत ही कष्टमय जीवन होता है। अब अपने आप को जब कोसने लगे तो कहते हैं स्वयं को धिक्कारना यही अपने पापों का प्रायश्चित होता है। पश्चाताप, जब बार बार पश्चाताप करने लगे, बहुत बहुत कुछ कहा अपने आप को कि हे नारद जी, मेरे बच्चे को जंगल में भेड़िया न खा जाए, मेरे बच्चों को ये ना हो जाए। पहले नहीं सोचा, जब छोटे ही थे, जब घर से निकाला ही था, एकदम छोटी अवस्था में। अब तो थोड़े बड़े भी हो गए थे। कह रहे हैं कि नारद जी, अहो में बत दौरात्म स्त्री जितस्योपधारय योंकम प्रेमना रुरुक्षंतम नाभ्यनंद मशक्तमम। मेरा जो पुत्र था ना, प्रेम के वश में मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि तुम्हारे पिता तो राजा हैं। तो आया था राजमहल में खेलने के लिए, और प्रेम के कारण जब वह गोद में चढ़ना चाह रहा था तो मैं स्त्री का गुलाम पुरुष अपने ही दुष्ट पत्नी को बिना फटकार लगाए और उस अनृत को होते देखा। बाद में नारद जी ने कहा कि अब चिंता मत करो, गतम न सोचामि, बीते हुए को बार बार स्मरण नहीं करना चाहिए। धीरवान पुरुष, विद्वान महात्मा जन बीते हुए को नहीं सोचते हैं, नए अच्छे कर्म करते हैं। मां शुचः स्तवनयम देवगुप्तम विशाम पते तत्प्रभावम अविज्ञाय प्राविंते यद्यशो जगत। हे राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो, और अब चिंता करने से होगा क्या? अब तो वह जंगल चले गए हैं, अब उनके रक्षक भगवान है। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है, उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। इतना यशस्वी लड़का ध्रुव है, इतने यशस्वी, इतने कीर्तिमान ध्रुव हैं कि
लोक परलोक में उनकी चर्चा हो रही है। चर्चा का कारण इतना कठोर तपस्या किया ध्रुव जी ने कि देवताओं की श्वास बाधित हो गई। जब ध्रुव जी के प्रशंसा को नारद जी के द्वारा सुने तो उनको अपने आप से और ज्यादा घृणा हो गई। स्वयं से घृणा इसलिए हो गई कि छोटा सा बालक भगवान के भजन करने के लिए घर का त्याग कर दिया और मैं इतने समय तक विषयों का सेवन करता रह गया और आज भी मुझे विषयों से तृप्ति नहीं हुई।